प्रकृति का नियम है, जो हम करते हैं वही हमें भविष्य में मिलता है। तो हमें अपना वर्तमान श्रेष्ठ करना है ताकि हमारा भविष्य ठीक हो जाए। भूतकाल हमारे हाथ में नहीं है। 84 लाख योनि भटकने के बाद यदि हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे। कोई निर्धन के घर पैदा होता है तो कोई अमीर के, तो कोई बीमारी से ग्रस्त पैदा होता है तो कोई स्वस्थ। इसका संबंध कहीं ना कहीं हमारे पूर्व जन्म के अच्छे और बुरे कर्मों से है। तो क्यों ना हम अपने कर्मों को अच्छा करें, अपने वर्तमान को श्रेष्ठ बनाएं ताकि हमारा भविष्य, हमारा भाग्य श्रेष्ठ हो जाए। एक व्यक्ति था, वह बहुत गरीब और दीनहीन व्यक्ति था। बड़ी मुश्किल से एक एक दाना अर्जित करके अपना पेट भरता था। कभी रोटी मिली तो कभी नहीं मिली, ऐसे जीवन गुजारता था। एक बार उसने भगवान शिव की बहुत अंदर से, हृदय से तपस्या की और शिव प्रसन्न हुए और बोले, क्या बात है, क्या पूछना चाहते हो? तो वह बोला, भगवान मुझे इतना निर्धन क्यों बनाया? मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिल रही है? मैं एक एक दाने को मोहताज क्यों हो रहा हूँ? मैं बहुत मेहनत करता हूँ फिर भी मुझे पेट भर के अन्न नहीं मिलता, ऐसा क्यों? भगवान बोले, तेरे पूर्व जन्म के कर्म ही ऐसे हैं कि तुझे इस जन्म में इतना ही अनाज मिलेगा। तेरे जीवन में 5 बोरी अनाज लिखा है। मैं तुझे धीरे धीरे करके अनाज दे रहा हूँ ताकि तू जीवित रह जाए। अगर मैं तुझे जल्दी दूंगा, तू जल्दी खत्म कर देगा तो तेरा जीवन छोटा हो जाएगा। वह बोला, नहीं नहीं महाराज, मुझे आप एक साथ दे दीजिए, मुझे थोड़ा थोड़ा मत दीजिए, मैं रोज रोज मरना नहीं चाहता। शिवजी कहते हैं, ठीक है, तेरे हिस्से में 5 बोरी में से 3 बोरी अनाज बचा है, वो मैं तुझे एक साथ दे देता हूँ। इतने में शिव चले जाते हैं। उसने देखा कि 3 बोरी अन्न मैं कैसे खाऊंगा। उसको पता था कि गांव में मेरे जैसे और भी लोग हैं जो भूखे सोते हैं। एक दिन उसने उन सबको खाने पे बुला लिया और उन सबको भोजन करा दिया। 3 बोरी 2 दिन में ही खत्म हो गया। अब ये बात जब कुछ साहूकारों को पता चली कि उस बंदे के पास तो कुछ नहीं था, वो तो बहुत भूखा, निर्धन और गरीब था, जो थोड़ा बहुत अन्न उसके पास था वो भी उसने लोगों को खवा दिया। कितना ज़्यादा सेवा भावी है। सेठ तुरंत उसको कहते हैं कि 10 बोरी मेरी तरफ से भी ले लो और इसका भोजन बना के गरीबों को खवा दो। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर के साहूकारों को पता चल गई और उन्होंने भी अन्न से भरी बोरियां उसके घर भिजवानी शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका घर अन्न से भरी बोरियों से भर गया। 1-2 साल बाद उसने शिव की फिर तपस्या की और शिव जी से पूछा कि भगवान, आपने झूठ क्यों बोला था? आपने तो कहा था कि मेरे हिस्से में सिर्फ 5 बोरी लिखी है, ये देखो मेरा घर तो अन्न से भरा हुआ है। शिव जी ने कहा कि बेटा, अगर तू अपने भाग्य का किसी को खिला देता है तो सबके भाग्य का तुझे मिल जाता है, तुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम अपने हिस्से का 1% अन्न या धन किसी गरीब या निर्धन को दे देते हैं तो भगवान उसका 10 गुना करके वापस हमें लौटा देता है। तो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगली स्टोरी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।